Good afternoon, dear students. So, today we are going to know about the chapter number 16, Money and Markets. This is the last chapter of UT2, and in this chapter we are going to study about how we can spend money, what are the uses of money, and from where it comes. Clear? See now. Money and markets. In this chapter, you are going to study about what is money, what is the Indian currency, even other countries' currencies. Also, I'll tell you money and its uses, and what about markets. See, goods. Main thing is goods. जब मनी है सामान और एक दूसरे से बहुत रिलेटेड होते हैं. आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, उसके लिए आपको नीड किसकी होगी? रुपीज़ की. दैट इज़ मनी. सो एक्सचेंज हमारे बीच में होता है. हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, अगर आपके पास मनी नहीं है then there is no use of going there, because you can't buy anything from them. So exchange takes place between buyer and seller. हमारे बीच में exchange होता है. हम मनी देते हैं, then we are going to take things. अगर आपकी शॉप है तो आप पहले मनी लोगे उससे, then only you are going to give the thing. It helps us to know about the cost of a thing, how much the thing costs. Of course, for a small pencil you are not going to give 100 rupees. Of course, you know that is of 5 rupees or 10 rupees, you will give that much money only. So it helps us to know about the cost of a thing. Can be saved in a bank. It can be saved in a bank and can be used in the future. Where do we buy? हम कहाँ से सामान खरीदते हैं? फ्रॉम मार्केट्स. बहुत टाइप की मार्केट होती हैं. लोकल मार्केट्स होती हैं, सपोज यू आर गोइंग हियर इन द मार्केट, या फिर हम सुपर मार्केट्स जाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मॉल्स, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल मिल जाती हैं. ओके, सो व्हाट इज़ मनी? द मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड. मीन्स हर कंट्री का अपना अपना एक फॉर्म होता है मनी का, विच इज़ नोन एज करेंसी. करेंसी होती है. द करेंसी इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज़ द रुपी. जो इंडियन करेंसी है उसका नेम क्या है? रुपी. ऐसे सारी कंट्रीज़ की अपनी जो करेंसी होती है उसका अलग अलग नेम होता है. द गवर्नमेंट ऑफ दीज कंट्री इशूड दीज नोट्स एंड कॉइन्स. आपको दोनों फॉर्म में करेंसी मिलती है, नोट्स के, कॉइन्स के फॉर्म में, पेपर नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में, जो कि मेटल्स के होते हैं. सी नाउ द इंडियन करेंसी, द रुपी. द करेंसी ऑफ इंडिया इज़ द रुपी. कौन इशू करता है उसे? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और उसका सिंबल इज, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट लिसन वेरी प्रॉपरली. इसका सिंबल कौन सा है? दिस सिंबल. आप मेनली मैथ्स में क्वेश्चन करते हो तो भी यही वाला सिंबल बनाते हो रुपीज़ में. ये 2012 से हम RS लिखा करते थे, बट 2012 में हमें हमारे रुपीज़ का ये सिंबल मिल गया, एंड नाउ इट इज़ यूज्ड. डिटर सी व्हाट इज़ डिनोमिनेशन? द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉइन और अ बैंक नोट. अगर हमें कोई चीज़ 10 रुपीज़ की लेनी है, दैन वी कांट गिव 5 रुपी कॉइन टू एनी वन. तो हम उसकी जगह 5 रुपीज़ का कॉइन तो नहीं दे सकते. ऑफकोर्स हम 10 का नोट ही देंगे. तो ऐसे करके हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है. क्लियर? बैंक नोट्स आर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, 200, 500 एंड 2000. पहले एक 1000 का नोट भी आया करता था, बट इट इज़ क्लोज. 2018 से ये क्लोज हो गया और उसके बाद सीधे 2000 का नोट आने लगा. एट प्रेजेंट कॉइन्स आर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1. आपको कॉइन्स किस किस के मिलते हैं? 1, 2, 5 एंड 10 मेनली. पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी फीचर्स ऑन द फ्रंट साइड ऑफ अ रुपी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस. हमेशा आपको ये ऐसे दिखेगा, जिसमें स्पेशली में ये आपको स्पेसिफिकेंस दिए हुए हैं, यू कैन सी. एंड दिस ऑल्सो आपको मैंने इस बार पर प्रोजेक्ट भी इस पे वेस्ट ही दिया है. सो यू हैव टू पेस्ट दिस स्पेसिमेन इजीली. यू कैन गेट इट फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप्स. आपको स्टेशनरी शॉप्स पे आराम से ये मिल जाएंगे, एंड यू हैव टू पेस्ट इट इन योर प्रोजेक्ट, इन योर स्क्रैप बुक. द रुपी नोट्स एंड कॉइन्स हैव द नेशनल एम्बलम स्टैम्प्ड ऑन दैम. सब पे नेशनल एम्बलम मीन्स जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, एवरीथिंग विल गेट देयर ऑन अ रुपी नोट. आफ्टर दैट सी जूम इन इंडिया द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड एट 4 प्रिंटिंग प्रेस. ये आपके प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जहाँ जहाँ पे नोट्स प्रेस होते हैं. कहाँ कहाँ पे? मीन्स नोट्स प्रिंट होते हैं, करेंसी नोट्स. करेंसी नोट प्रेस एट नासिक महाराष्ट्र में. बैंक नोट्स प्रेस एट देवास मध्य प्रदेश में है. भारतीय रिजर्व बैंक नोट्स मुद्रण एट सलबोनी वेस्ट बंगाल एंड मैसूरू कर्नाटका. 4 हो गई हैं. ये 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको प्रिंटिंग प्रेसेस हैं
सिर्फ यहीं पे ही नोट्स प्रिंट हो सकते हैं और किसी को राइट नहीं होता है नोट्स प्रिंट करने का, और कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, हम इतने अमाउंट में ही नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि बैलेंस बनाया जाता है इकोनॉमी का। क्लियर? currencies of some other countries of the world. See, some currencies of other worlds are given. The United States of America, that is dollar, उसका अपना सिंबल है, सबका अपना अपना सिंबल होता है, ब्रिटेन पॉन्ड, एंड member countries of the European Union, mainly European countries में यूरो यूज़ होता है, एंड दैट इज सिंबल इज ऑल्सो गिवन। सी द करेंसी, सबकी अपनी अपनी, जो वहाँ के मेन लीडर्स होते हैं, इंडिया में मेन लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। वी आर गेटिंग महात्मा गांधी पिक्चर ऑन आर करेंसी, एंड अदर कंट्रीज़ आर हैविंग, ब्रिटेन में देखो ब्रिटेन की क्वीन की पिक्चर है, ऐसे करके सबकी अपनी अपनी जो वहाँ के ग्रेट पर्सन्स हुआ करते थे उनकी पिक्चर मिलती है। आफ्टर दैट मनी एंड इट्स यूजेस, हाउ वी कैन यूज़ मनी, ऑफकोर्स एन एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जब भी हम कुछ लेने जाते हैं उसके एक्सचेंज में हम मनी का यूज़ करते हैं, हमें उससे पता चलता है कि वो कितने की है, और हम उसे अपने फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं सेव करके, जिससे कि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी को सपोज़ कोई डिज़ीज़, अभी तो वो बहुत फिट है लेकिन आगे नहीं पता किसी को कोई डिज़ीज़ हो जाती है अगर, तो क्या करते हैं, अगर आपके पास मनी है तो आप उस डिज़ीज़ को आसानी से क्योर करवा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द डॉक्टर। ओके, डॉक्टर, ऑफ कोर्स अगर आप किसी से कोई सर्विस लेने जाओगे, देन इन एक्सचेंज वी हैव टू गिव मनी। सो मनी इज़ यूज फॉर many things, everything, not for everything, कुछ चीज़ें नहीं ले सकते हम मनी से, but mainly we can buy things from the money. See, barter system, पहले बहुत पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चला करता था, मीन्स मनी प्रिंट नहीं हुए थे, ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं था जिसमें गवर्नमेंट हो, मनी हो, तो क्या होता था, ऐसे करके बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, यूजेस की चीज़ें हैं, उसके एक्सचेंज, उससे वो हमने किसी, हमारे पास ज़्यादा हमने थोड़ा सा दे दिया, उसके बदले में हमने अपनी वो ज़रूरत की चीज़ ले ली जो हमारे पास नहीं थी। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हुआ करती थी और उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। ये बहुत पहले ज़माने की बातें, फिर धीरे धीरे मनी इंट्रोड्यूस हो गया और इससे चलने लगा। आफ्टर दैट सी मार्केट्स, अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो इन, क्या करते हैं, ख़रीदने भी जाते हैं, या फिर आपकी शॉप है तो आप बेचने भी जाओगे सामान, तो ये सारी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वेजिटेबल, एग, फ्रूट, फिश, चिकन एंड मैनी अदर थिंग्स इन द मार्केट। लेकिन सबके लिए क्या होगा, अलग अलग शॉप्स होंगी, आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग शॉप पे जाना पड़ेगा, कभी कभी उसकी पूरी पूरी मार्केट होती है पर्टिकुलर थिंग की, तो वहाँ जाना पड़ता है उसको ख़रीदने। इन मोस्ट मार्केट आपको क्या क्या मिलेगा, स्टेशनरी, टॉयज़, क्लोथ्स, प्लास्टिक वेयर्स, फ्लावर्स एंड मैनी अदर गुड्स फॉर आवर डे टू डे रिक्वायरमेंट। सो दीज आर द markets. Now supermarkets in many Indian cities, some neighborhood have supermarkets, means mainly Indian cities में आप supermarket, आपको ये mainly cities में मिलती है supermarkets जो होती हैं mainly in cities। supermarket is a very large store, क्या करते हैं, बहुत बड़ा स्टोर होता है जिसमें आपको सेक्शंस मिल जाते हैं चीज़ों के, आपको अलग अलग शॉप पे नहीं जाना पड़ता है, आप बस उस सेक्शन में चले जाइए, आप ग्रॉसरी वाले सेक्शन में चले गए, आपको वहाँ पे साइड में वेजिटेबल, पल्सेस, राइस, हर चीज़ मिल जाएगी। आप क्लोथ्स वाले सेक्शन में चले गए, आपको हर यूज़ का क्लोथ मिल जाएगा, आप कॉस्मेटिक सेक्शन में चले गए तो आपको कॉस्मेटिक्स का सामान मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, बस आप उनके सेक्शंस में जाके उसको ख़रीद सकते हैं एंड पर्टिकुलर प्लेस पे पे करके आ सकते हैं। आफ्टर दैट सो वहाँ से क्या होता है, हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बट कुछ कॉस्टली भी होते हैं। अगर आप मार्केट्स में जाओगे तो वो चीज़ें कुछ वहाँ से कम कॉस्टली भी मिल सकती हैं। सो एवरीथिंग आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ जाना चाहें वहाँ जाते हैं। आफ्टर दैट पेइंग फॉर सर्विसेज, देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज वेयर द बायर बाय अ सर्विस इंस्टेड ऑफ अ प्रोडक्ट। When we go to watch a movie in the theater, we pay money at the ticket counter to buy ticket to enter in movie theater so we can watch the movie. Here we are exchanging money for the service. हमेशा हम चीज़ नहीं लेते हैं, हमने पैसे दिए, हमने कोई चीज़ ले ली, ऐसा नहीं है, हम कभी कभी सर्विसेज भी बाय करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑफ मूवी इज गिवन, आप जाओगे, आप मूवी ख़रीद के तो नहीं लाओगे, ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, जाके वहाँ देखोगे, मीन्स वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, आपको प्लेस प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से आप बैठोगे, मूवी वॉच करके वापस आ जाओगे। सो मैनी थिंग्स कैन बी exchanged in by the money. So an exchange takes place not only to get goods in return but also for services when we cannot touch physically.
विच वी कैन नॉट, हम कैसे काफ़ी चीज़ों को फिजिकली टच ना करके उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मनी. सो एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर. Read the chapter properly and keep learning because you already got your rate sheets, the syllabus. If any confusion is there, just ask and keep learning. Thank you.